हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के एक्सपेरिमेंट में हम कुछ खास करने वाले हैं। आज के एक्सपेरिमेंट छोटा सा एक थ्योरी है जो कि 7th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े थे। इस थ्योरी को हम सिद्ध करेंगे 9th स्टैंडर्ड में। इसका कोई क्लास नहीं है, फिर भी हम लोग इस थ्योरी को आज कंप्लीट कराने वाले हैं। कि थ्योरी क्या हमारा कि 40 डिग्री टेम्परेचर पर 40 डिग्री टेम्परेचर पर जल को तीव्रता से गर्म कर दिया जाता है और इस टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस पानी को जब डालेंगे तो इसका रिएक्शन क्या होगा और इस जल का टेम्परेचर जो है वो जल का टेम्परेचर कितना होगा। आज के रिएक्शन में, आज के एक्सपेरिमेंट पे हम इसे देखने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ और देखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे किए हुए एक्सपेरिमेंट से आप लोग काफ़ी ज़्यादा सीख रहे होंगे। ये भी एक्सपेरिमेंट जो है आप लोग खुद से ना कीजिएगा, किसी बड़े के उपस्थिति में ये इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पर कीजिएगा। और चलिए आज हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं आपके सामने और सीखते हैं। आप लोग सीख लीजिए, देख लीजिए। जो भी हमारी थ्योरी है वो थ्योरी को मैं जितना हो सके उतना प्रयास करता हूँ कि कंप्लीट करा सकूँ आप लोग के सामने एक्सपेरिमेंट करा के। और आज के थ्योरी में हम ये क्लियर कर चलिए। तो इसके लिए हम ले लिए हैं एक इंडक्शन लिए हैं जल को गर्म करने के लिए, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस करने के लिए। और दूसरा चीज़ क्या लिए हैं, एक थर्मामीटर ले लिए टेम्परेचर को मापने के लिए, देखने के लिए तो किसी का टेम्परेचर कितना है। और यहाँ पर पानी का हम व्यवस्था करते हैं और इसके लिए हम आइस का उपयोग करेंगे। आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसका उपयोग करने वाले हैं। उसके बाद जो भी होता है आपके सामने हम लोग करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जल को 40 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर इसका गर्म कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम जल का उपयोग करेंगे। इसके लिए छोटा सा हम एक बर्तन लिए हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, जल का हम गर्म करेंगे। ठीक है, जल को हम यहाँ पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अभी आपका जल का टेम्परेचर दिखा देता हूँ, जल का टेम्परेचर कितना है। इसके लिए हम एक थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। इसके ऊपर तो आप देख ही चुके हैं इसका वीडियो जो है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में बदल लेते हैं। ठीक है, अभी फ़ारेनहाइट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि इसका क्या है, फ़ारेनहाइट। यहाँ पर इसको सीधा कर लेते हैं हम। ये क्या है, अभी फ़ारेनहाइट में आपको दिख रहा है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट में है अभी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो गया डिग्री सेल्सियस में, अभी 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है और 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है हमारा वायुमंडल का। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं कि इसका टेम्परेचर, आपको जल का टेम्परेचर दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जल का जो टेम्परेचर है क्या है, लो। 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर लो बता रहे हैं ना, जल का टेम्परेचर क्या है, लो है। इसको हम क्या करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। ठीक है ना, चलिए इससे हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा इंडक्शन है उसे चालू करते हैं, इसे 40 डिग्री सेल्सियस पर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर इंडक्शन शुरू हो गया है और इसका टेम्परेचर हम 40 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बर्फ़ को रखें फ्रिज में और मंगाएंगे हम इसे निकाल कर। तब तक कुछ हम व्यवस्था कर लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कटोरी ले लेते हैं। चलिए इसका हम टेम्परेचर देखते रहेंगे कि टेम्परेचर कितना हो रहा है। अभी तो लो है, बिल्कुल लो है। हमें इसका टेम्परेचर देखते ही रहना है, नहीं तो इसका टेम्परेचर 40 से अधिक होता फिर हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं कि इस बर्फ़ को एक कटोरी में निकाल लेते हैं। चलिए हम थोड़ा सा अब यहाँ पर नाप लेते हैं इसका जल का टेम्परेचर कितना है हमारा। यहाँ पर जल का टेम्परेचर अभी हमारा 35, 36, 39 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको बंद कर देते हैं। बंद हो गया हमारा और इसके इंडक्शन से हम नीचे उतार लेते हैं, नहीं तो इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। हो गया, इसे हम नीचे उतार लिए कि इसका टेम्परेचर हाई ना हो। और क्या करते हैं हम लोग कि बर्फ़ को, यहाँ पर बर्फ़ को हम क्या करेंगे कि बर्फ़ को एक छोटे से कटोरी में यहाँ लिए हम निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। आइए चलिए इसका हम टेम्परेचर माप लेते हैं कितना, बर्फ़ का टेम्परेचर कितना है। बर्फ़ का टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
लो 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका टेम्परेचर एक बार और देख लेते हैं हम लोग। 40.8, थोड़ा सा ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और क्या करते हैं, चलिए इसमें हम मिलाते हैं किसको, बर्फ़ को। इसमें हम बर्फ़ को मिला देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक कटोरी का यूज़ करते हैं, कटोरी में ही करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक, काफ़ी है इतना। और इसमें हम क्या करते हैं कि बर्फ़ को डालते हैं, बस काफ़ी है। और चलिए इसका टेम्परेचर जो है हम लोग मापते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है। चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, और इसका टेम्परेचर हम लोग मापते हैं कितना है। देखिए इस जल का टेम्परेचर हमारा लगभग आपको दिख रहा है कि इसका टेम्परेचर लो दिखा रहा है यहाँ पर। फिर से एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। 37 डिग्री सेल्सियस लो हो जा रहा है, ठीक है ना। यानी इसका टेम्परेचर जो है 0 से लगभग 10 या 20 के आसपास में पहुंच गया है। देखिए इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो हो गया है, तो इसका टेम्परेचर हमारा हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, और उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, इस बर्फ को डालते हैं और देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। तब देखेंगे कि इसका रिएक्शन क्या होता है। माप लेते हैं एक बार। ठीक है, इसका टेम्परेचर हाई बता रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो देखिए यहाँ पर पानी उबलना शुरू हो गया है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर भी हाई हो गया है। और चलिए इसमें बर्फ को डालते हैं और देखते हैं कि क्या इसका रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए बर्फ को इसमें डालते हैं। देखिए बर्फ हमारा जो है पिघलना शुरू हो गया है। देखिए इसका रिएक्शन देखिए। आप लोग देख सकते हैं कि जो पानी का यहाँ पर जो अणु है वो बर्फ के साथ में कैसे, बर्फ को कैसे कितना जल्दी घुला रहा है। यहाँ पर बर्फ जो पानी का गर्म अणु है वो पानी को बिल्कुल ठंडा कर रहा है यहाँ पर। और इसका टेम्परेचर हम लोग माप लेते हैं, इसका टेम्परेचर कितना है। देखिए बर्फ कुछ ही समय में यहाँ पर घुल गया, और देखते हैं इसका टेम्परेचर कितना है। देखिए अभी भी इसका टेम्परेचर हाई ही बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ हम डाल रहे हैं। बर्फ डालने से जो पानी का टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेल्सियस से लगभग ऊपर हो चुका था, लेकिन यहाँ पर बर्फ डालने से उसके टेम्परेचर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। बर्फ जो था पानी के आधे भाग के बराबर था। बर्फ कितना था, पानी के आधे भाग के बराबर था। अर्थात हम कह सकते हैं कि पानी को हम गर्म करेंगे और उसके आधे भाग के बराबर जब बर्फ को हम डालेंगे तो पानी के टेम्परेचर में कोई ज़्यादा का अंतर नहीं आएगा। लेकिन जब हम पानी को गर्म करके 100 डिग्री सेल्सियस पर और उतना ही बर्फ डालेंगे तो पानी का टेम्परेचर जो है मिनिमम 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इस थ्योरी को सिद्ध कर दिए, और जो हमारा थ्योरी था कि 40 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बर्फ डालने पर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पानी को मिलाएंगे तो मतलब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका टेम्परेचर 0 से 30 या 40 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरी था, छोटा सा थ्योरी था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। आज की क्लास में हम क्लियर कर चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि और भी छोटा छोटा जो एक्सपेरिमेंट है मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा और अपने बच्चों को भी कराता जाऊंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ।